नमस्कार दोस्तों, एस के स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को औद्योगिक उत्पादन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जिसको आईएएस बोलते हैं। सब्जेक्ट है आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाली जो सब्जेक्ट है, उसके बारे में आप लोगों को ये बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बारे में ध्यान देना, ठीक है मित्रों। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। औद्योगिक इंजीनियरिंग, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक चर निविष्ट या बोल सकते हो वेरिएबल इनपुट का उदाहरण है। चर निविष्ट या वेरिएबल, ठीक है, इनपुट का उदाहरण है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है आपका कच्चा माल, सेकंड है आपका ऊर्जा, थर्ड ऑब्जेक्ट है आपका श्रम प्रति घंटा और डी ऑब्जेक्ट आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। तो वेरिएबल इनपुट जो होते हैं वो कच्चे माल भी आता है उसमें, ठीक है। उदाहरण जो है ऊर्जा भी आती है और श्रम प्रति घंटा भी आता है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट डी आपका सही है, उपरोक्त सभी होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुल कारक उत्पादकता TFP, कुल कारक उत्पादकता TFP श्रम उत्पादकता के समान है। पहला ऑब्जेक्ट आपका सही, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका गलत। तो देखो TFP जो है श्रम उत्पादकता के समान नहीं है, इसलिए ये गलत है आपका, ठीक है। कुल कारक उत्पादकता, कहने का मतलब है जितना हम काम कर रहे हैं वो उत्पादकता के बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है, इसलिए ये क्या है, गलत है। बी ऑब्जेक्ट आपका इसका सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा उत्पादकता का माप नहीं है? निम्न में से कौन सा उत्पादकता का माप नहीं है? पहला ऑब्जेक्ट आपका कुल उत्पाद, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका बी ऑब्जेक्ट सीमांत उत्पाद और सी ऑब्जेक्ट आपका औसत प्रसार, डी ऑब्जेक्ट आपका इनपुट आउटपुट रेशियो, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है कौन सा सही है, इसका चार आपको दे रखे हैं ऑब्जेक्ट जो है, और उत्पादक का माप पूछा है। तो बता दो कुल उत्पाद नहीं हो सकता है, बी सीमांत उत्पाद भी नहीं हो सकता है, और सी जो है औसत प्रसार जो है बिल्कुल सही है इसका, कि जितना हम प्रचार प्रसार करेंगे उतना ही हमारी उत्पादकता बढ़ती है, ठीक है। मतलब जितना हमें बेचना पड़ेगा उतना ही हमारी उत्पादकता बढ़ती है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट नंबर सी सही है बिल्कुल, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में पहुंचते हैं हम लोग। यदि प्रति श्रमिक उत्पादन फंक्शन, ठीक है, फंक्शन शिफ्ट हो जाता है, ये कह रहा है यदि प्रति श्रमिक उत्पादन फंक्शन शिफ्ट हो जाता है तो क्या होगा? फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका प्रति श्रमिक उत्पादन फंक्शन स्थिर हो जाता है। सेकंड ऑब्जेक्ट आपका अर्थव्यवस्था में सकारात्मक तकनीकी परिवर्तन हुए हैं। सी ऑब्जेक्ट आपका एक अर्थव्यवस्था अपने वास्तविक GDP प्रति घंटे काम कर सकती है जो काम किए गए प्रति घंटे पूंजी के स्तर को बदले बिना काम करती है। चौथा ऑब्जेक्ट है अब प्रति घंटे वास्तविक GDP की समान मात्रा प्राप्त करने के लिए काम करने में अधिक पूंजी लगती है, ठीक है। चार ऑब्जेक्ट है आपके इसके, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, कि जब हम किसी काम को करने के लिए प्रति घंटा वास्तविक GDP की समान मात्रा प्राप्त करने के लिए काम करने में अधिक पूंजी लगती है, ठीक है। कोई भी काम करते हैं जब GDP के बराबर काम करना चाहें तो उसमें क्या अधिक पूंजी लगती है, क्योंकि उसके बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्पादकता क्या है? उत्पादकता क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इनपुट या आउटपुट, बी ऑब्जेक्ट है आउटपुट या इनपुट, सी ऑब्जेक्ट है आपका आउटपुट इनपुट और डी ऑब्जेक्ट है आपका इनपुट या इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो उत्पादकता क्या होती है बेटा? उत्पादकता आउटपुट या इनपुट होता है, ठीक है। आपका बी ऑब्जेक्ट इसका सही है। क्या होता है उत्पादकता? आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्पादकता उत्पादन प्रणाली का है
उत्पादकता जो होती है वो उत्पादन प्रणाली का है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है मापन, सेकंड ऑब्जेक्ट है आपका दक्षता, थर्ड ऑब्जेक्ट है ए और बी दोनों, और डी ऑब्जेक्ट आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट दे रखे हैं 4। ठीक है, तो उत्पादकता उत्पादन प्रणाली का है, क्या है, दक्षता होती है हमारी। बी ऑब्जेक्ट आपका इसका सही है कि जो उत्पादकता होती है उत्पादन प्रणाली का क्या होता है, दक्षता होती है हमारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्पादकता, अब अगला क्वेश्चन है उसमें भी उत्पादकता पूछिए। तो क्या पूछिए उत्पादकता में, पहला ऑब्जेक्ट 1 प्लस लाभ बट्टे लागत, बी ऑब्जेक्ट 1 प्लस लागत बट्टे लाभ, और सी ऑब्जेक्ट 1 माइनस लाभ बट्टे लागत, और डी ऑब्जेक्ट है 1 माइनस लागत बट्टे लाभ। ठीक है, तो इसका आपका ए ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है, 1 प्लस लाभ बट्टे लागत होती है। उत्पादकता क्या होती है, 1 प्लस लाभ बट्टे लागत। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है आपका उत्पादकता का। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्पादकता को निम्न में से किस संसाधन में मापा जा सकता है। उत्पादकता को निम्न में से किस संसाधन में मापा जा सकता है। सामग्री इनपुट पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट श्रम इनपुट, तीसरा ऑब्जेक्ट भूमि एवं पूंजी इनपुट, और चौथा ऑब्जेक्ट आपका उपरोक्त सभी। तो भैया उत्पादकता को निम्न में से किस संसाधन में मापा जा सकता है, उपरोक्त सभी में मापा जा सकता है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट डी सही है। क्या सही है, डी ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कच्चे माल की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। कच्चा माल जो होता है उसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है भाई, पहला ऑब्जेक्ट आपका उचित डिजाइन का चयन करके, बी ऑब्जेक्ट है सामग्री का पुनः उपयोग करके, सी ऑब्जेक्ट है स्क्रैप नियंत्रण करके, और डी ऑब्जेक्ट है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखो कच्चे माल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए देखो उचित डिजाइन का भी चयन करना पड़ता है हमें, सामग्री का पुनः उपयोग करके भी करना पड़ता है, और स्क्रैप नियंत्रण करके भी करना पड़ता है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट नंबर डी सही है। ठीक है, चौथा ऑब्जेक्ट सही है, उपरोक्त सभी होंगे इसके लिए। क्या होंगे, उपरोक्त सभी होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निवारक रख रखाव, निवारक रख रखाव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में सुधार होता है किसके द्वारा। पहला ऑब्जेक्ट आपका सामग्री उत्पादन से, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका श्रम उत्पादन से, सी ऑब्जेक्ट आपका मशीन उत्पादकता से, और डी ऑब्जेक्ट आपका पूंजी उत्पादकता से। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट सी सही है, मशीन उत्पादकता से क्या होता है, निवारक रख रखाव होता है। ठीक है, जो मशीन के द्वारा बनाया जाता है, मशीन में रख रखाव करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। फर्स्ट आपका ऑब्जेक्ट है उसी इनपुट से आउटपुट बढ़ाकर, बी ऑब्जेक्ट है उसी आउटपुट के लिए इनपुट कम करके, सी ऑब्जेक्ट है आपका ए एवं दोनों, बी दोनों, डी ऑब्जेक्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 4 आपके ऑब्जेक्ट दिए। तो बेटा देखो उसी इनपुट से आउटपुट बढ़ाकर, ये भी बिल्कुल उत्पादकता को बढ़ा सकता है। बी ऑब्जेक्ट उसी आउटपुट के लिए इनपुट कम करके, उसी आउटपुट को निकालने के लिए इनपुट कम दें तो भी बढ़ सकती है। ठीक है, इसलिए हमारा सी ऑब्जेक्ट सही है, ए एवं बी दोनों होंगे इसके लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह समय जिसके लिए प्रबंधन या श्रमिकों की कमियों के कारण कार्यकर्ता या मशीन या दोनों निष्क्रिय बने रहें के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट आपका अतिरिक्त समय, बी ऑब्जेक्ट आपका निष्क्रिय समय, सी ऑब्जेक्ट आपका अप्रभावी समय, और डी ऑब्जेक्ट आपका कार्य सामग्री। ठीक है, तो आपका कौन सा इसमें सही है, सी ऑब्जेक्ट आपका सही है। अप्रभावी समय, जिससे कोई प्रभाव ना पड़े, उस समय को ही हम क्या कहते हैं, अप्रभावी समय बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से किसके
जन्मूलन से औद्योगिक उत्पादन में सुधार होगा। पहला ऑब्जेक्ट अतिरिक्त समय, बी ऑब्जेक्ट अप्रभावी समय, सी ऑब्जेक्ट ए एवं बी दोनों और डी ऑब्जेक्ट इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई देखो इसमें बोला है कि जन्मूलन से औद्योगिक उत्पादन में सुधार होगा। अतिरिक्त समय देकर भी सुधार हो सकता है, अप्रभावी समय देकर भी सुधार हो सकता है, इसलिए इसका सी ऑब्जेक्ट सही है। ए एवं बी दोनों होंगे इसके लिए। 13 का सी ऑब्जेक्ट आपका सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कुल कार्य सामग्री। कुल कार्य सामग्री क्या होती है? पहला ऑब्जेक्ट मूल कार्य सामग्री प्लस अतिरिक्त समय, बी ऑब्जेक्ट आपका मूल कार्य सामग्री माइनस अतिरिक्त समय, सी ऑब्जेक्ट आपका मूल कार्य सामग्री प्लस अप्रभावी समय, डी ऑब्जेक्ट आपका मूल कार्य सामग्री माइनस अप्रभावी समय आपका। ठीक है, तो इसका आपका पहला ऑब्जेक्ट सही है बिल्कुल, मूल कार्य सामग्री प्लस अतिरिक्त समय, यही कुल कार्य सामग्री होती है हमारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प अवधि के कारण बेकार हो जाता है? अल्प अवधि के कारण बेकार हो जाता है। पहला ऑब्जेक्ट आपका अत्यधिक उत्पादन विविधता। ठीक है, पी ऑब्जेक्ट आपका मानकीकरण का अभाव, सी ऑब्जेक्ट आपका ए एवं बी दोनों और डी ऑब्जेक्ट आपका डिजाइन में परिवर्तन। तो देखो भाई अल्प अवधि के कारण बेकार हो जाता है। क्या बेकार हो जाता है? अत्यधिक उत्पादन बेकार हो जाता है। ए ऑब्जेक्ट जो बेकार है। ठीक है, अत्यधिक उत्पादन कर लोगे तो ख़राब हो जाएगा आपका। बी आपका ऑब्जेक्ट है मानकीकरण का अभाव, बिल्कुल सही है। मानकीकरण का अभाव भी आपका क्या है? कारण बनता है आपका बेकार होने का। ठीक है, इसीलिए आपका सी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। ए एवं बी दोनों होंगे, पहला भी और दूसरा दोनों होंगे, तो इसलिए कौन सा ऑब्जेक्ट सही है आपका? सी ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को जो आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होता है, औद्योगिक इंजीनियरिंग, उसके 15 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अगर कहीं कोई दिक्कत आती तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को शेयर अवश्य करें। चाहे आप लोग शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन वीडियो को शेयर कर लो जिससे सभी बच्चों के पास पहुंच जाए। बहुत बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, बहुत बच्चों के पास किताबों की तो बात छोड़ो, सॉल्व पेपर तक नहीं है, कैसे पेपर देंगे? तो कम से कम लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए, इसलिए सबके पास शेयर करते रहें बस। ठीक है, मैं कोई अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, आपकी किताबों से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं भी इतना बड़ा अभी लेक्चरर नहीं हूँ कि बगैर किताबों के पढ़ा दूँ। मुझे रट्टी पड़ी हूँ सारी चीज़ें। मैं आप लोगों का बस सहयोग करने के लिए मैं आप लोगों को आपकी किताबों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग पढ़ें, और जिन लोगों के पास किताब नहीं है, सॉल्व पेपर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन लोगों को उतना ये वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें मेरी वीडियो को, जिससे वो लोग पढ़ चुके हैं और अच्छे से 22 तारीख से आपके पेपरों को दे सकें। ठीक है, और कोई बदलाव नहीं होगा पेपरों में भाई, फाइनल ईयर वालों को तो पेपर होने ही होने, इसलिए आप लोग से मैं सहयोग मांग रहा हूँ कि आप लोग फाइनल ईयर वाले बच्चे सभी बच्चों तक ये वीडियो मेरी पहुँचाने का कष्ट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। मैं आप लोगों को ठीक है जो भी प्रॉब्लम होंगी वो बताते चलूँगा, आप लोग मुझसे पूछते चलें। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।